बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम के तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अंदर कौन कौन सी असामियाँ आई हैं। पहले नंबर पे आपको बता दूं कि डीएसपी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 42 हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं वो 479 हैं। और तीसरे नंबर पे जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसको आप एएसआई कहते हैं, एएसआई की जो वैकेंसीज़ हैं वो 479 हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये वैकेंसीज़ आई हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि डीएसपी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 42 हैं। ठीक है, अब इसमें वो लोग जो इंस्पेक्टर हैं, याद रखिएगा, वो लोग जो सिर्फ इंस्पेक्टर हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर की बात करें, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है वो 79। इसमें जो एएसआई है, ठीक है, जो एएसआई साहिबान होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे देख लें आप, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं ये टोटल 479 हैं। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे सारी हिदायत इसमें बताई गई हैं। मतलब वो शख्स जिसने बैचलर डिग्री की हो और दूसरे नंबर पर उसका रिक्रूट कोर्स जो है वो इम्तिहान रिक्रूट कोर्स जो होता है जो उसने क्वालिफाई किया हो, और सर्विस जो है वो उसकी 5 साल हो और 3 साल के अंदर अंदर उसको कोई मेजर सज़ा ना दी गई हो, तो वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो है वो एएसआई की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप सिपाही हैं या हवलदार हैं तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। 3 साल के अंदर कोई आपको मेजर पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई मेजर सज़ा आपको नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये 5 साल आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, आपका रिक्रूट कोर्स क्वालिफाइड होगा, तो ही आप इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एएसआई से हम स्टार्ट लेंगे, तो याद रखिएगा ये मुख्तलिफ रीजन के अंदर ये मुख्तलिफ वैकेंसीज बताई गई हैं। जैसे सीसीपी पेशावर के अंदर 34 हैं, इसमें सिर्फ पेशावर डिस्ट्रिक्ट है। मर्दान रीजन के अंदर 142 है, इसमें मर्दान, सवाबी, नौशहरा, चारसदा मौजूद है। इसी तरह हज़ारा रीजन के अंदर एबटाबाद है, मानसेरा है, हरीपुर, बटाग्राम, तोरगर और कोहिस्तान है। इसकी 129 वैकेंसीज़ हैं। मालाकंड रीजन के अंदर 160 हैं। इसी तरह कोहाट रीजन के अंदर 25 हैं। बनू रीजन के अंदर 50 हैं। डीआई खान के अंदर 44 हैं। टोटल हो गई हैं जो है वो यहाँ पे 584 टोटल इन्होंने बनाई हुई हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बाहर से कोई बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब अगर आप ओपन मेरिट की बात करते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पर लोकल शहरी हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है। इसको नाम दिया गया है फास्ट ट्रैक प्रमोशन का। तो अगर आप सिपाही हैं या हवलदार हैं तो आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो उस सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी वही बात है, डिग्री बैचलर होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसका मुकम्मल हो जाना चाहिए और 3 साल के अंदर उसको कोई सज़ा जज़ा ना हुई हो मेजर, तो उस सूरत में वो अप्लाई कर सकता है। तो सीसीपी पेशावर के अंदर 22 हैं, मर्दान के अंदर 116, हज़ारा रीजन के अंदर 9, बालाकांड के अंदर 199, कोहार रीजन के अंदर 67, बनू रीजन के अंदर 32 और ये टोटल 479 होगी। उसके बाद बात करते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो दोस्तों वो शख्स जो सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया है और इंस्पेक्टर का उसने प्रमोशन पीरियड मुकम्मल कर लिया है, तो याद रखिएगा वो शख्स जो इंस्पेक्टर है वो ही डीएसपी के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है तो। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है, सबसे पहले आपने जाना है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आप चले जाएंगे। अब अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज को पूरा करने के लिए। मतलब अगर आप एक सिपाही हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, आने वाली वीडियो में मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा कि फ़ी आपने ऑनलाइन किस तरह से सबमिट करनी है और ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट किस तरह सबमिट करने हैं। यानी वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये अपडेट देनी थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अंदर ये 3 किस्म की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जो कि पुलिस के डिपार्टमेंट के बंदे ही इसको फिल कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताऊंगा, फ़ीस किस तरह से जमा करनी है, डॉक्यूमेंट किस तरह से जमा करने हैं, तमाम तरीक़ाकार अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।